हम सब लोग गिरिराज जी की महिमा में श्री वल्लभ संप्रदाय के अष्टशापकी कवियों में श्री गोविंदास सखा जी का गोविंद स्वामी जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। कल कुछ कथा हमने श्रवण की थी इनके विषय में। जन्म हुआ, विवाह हुआ, 30 साल बाद लगभग 30 वर्ष की आयु में वृंदावन आए हैं। वहां गोसाई जी के एक शिष्य मिल गए इनको। पद गाते थे पहले से, बहुत सुंदर पद रचना करते थे। कई लोग इनके शिष्य भी थे। जब इन्होंने उन वैष्णव से वार्तालाप किया, उनको कुछ पद सुनाए, तो उनको क्या हुआ, दिव्य दिव्य रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि अष्ट सात्विक भाव आने लगे। तो इन्होंने उनसे पूछा। जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आप जो जो गा रहे हो हमको उसका अनुभव हो रहा है। जब ऐसा कहा तो इनके मन में आया कि हमको तो कोई अनुभव नहीं हो रहा, गा हम रहे हैं, अनुभव इनको हो रहा है। तो इन्होंने भी क्या किया, वहां उनसे पूछा कि हमको भी अपने गुरु से मिलाइए। तो उन्होंने कहा हम तो गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तब ये उनके कहने पर गोसाई जी से मिलने गए। फिर वो कथा हमने कल श्रवण की। गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे थे, इनके मन में उनके प्रति भाव थोड़ा कम पड़ गया कि ये तो मैंने सुना था कि प्रेम विशुद्ध भक्ति मार्ग में लीन है, तो फिर ये कर्म कांड में फंसे हुए अभी तक। तो फिर गोस्वामी जी ने इसको समझाया बाद में कि भक्ति तो फल है, कर्म कांड कांटा है। कर्म कांड का मार्ग जो है, तो फल की रक्षा के लिए, फूल की रक्षा के लिए भगवान ने कांटे भी साथ में दिए हैं। तो इसीलिए कुछ नियमों को हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया है। लेकिन हम लोग जो संध्या वंदन करते हैं ये कर्म कांड नहीं है। वैष्णव जो, ये समझना है हमें। हम लोग जो संध्या वंदन करते हैं, हम लोग उसमें गौर गायत्री, गुरु गायत्री, उसमें भी हम सिर्फ ब्रह्म गायत्री का पाठ नहीं करते, हम 10 मंत्र जप करते हैं अलग अलग। तो इसीलिए हमारी संध्या वंदन भक्ति का ही एक अंग है। तो इस तरह से गोसाई जी ने कहा कि आप कोई पद सुनाइए। तब इन्होंने कहा मुझे अनुभव नहीं है। तो गोसाई जी की ने जब दीक्षा प्रदान की है तो इनको लीलाओं के अनुभव होने लगे। पहला पद गुरु शरणागति का गाया, दूसरा पद कृष्ण का गाया नवनीत प्रिया जी का, कि कृष्ण जो है आंगन में खेल रहे हैं, कमर में किंकणी मधुर ध्वनि कर रही है, बछड़े की पूंछ पकड़ करके घुमा रहे हैं, और गोरज, गो के, गाय के गोबर और जो नंद बाबा के आंगन कच्ची मिट्टी का जो कीचड़ है वो शरीर पर लगा हुआ है। बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मोतियों की झालियां, लड़ियां लहरा रही हैं। इस तरह से कहते हैं उनकी छवि पर तो मैं कोटि कामदेव भी नुछावर कर दूं, ऐसा सुंदर पद गाया। फिर वात्सल्य रस का पद गाया, जिसमें कृष्ण जो है दामोदर लीला भगवान की, अहो दधि मथत कोश की रानी, दिव्य चीर पहिरे कटि किंकणी रुंझुन वाणी, सुत के कर तब गावत आनंद भरी, बाल चरित जिय जानी, श्रम जल बिंदु रजत वद कमल, पर मानो वदन शरद बखानी, पुत्र स्नेह चूचत पयोधर, पुलकित अति हर्षानी, गोविंद प्रभु घुटमन चले आए, पकड़ी रही मथानी। आकर के मथानी पकड़ ली भगवान ने। तो इस तरह से गोसाई जी ने कहा कि अब तुमको और क्या दर्शन हो रहा है, अब क्या अनुभव हो रहा है। तो बड़ा सुंदर पद गाया है। इस पद पे हमने शायद कल हमारा यहाँ पर कथा जो है शेष हो गई थी। तो वो पद बड़ा ही सुंदर है, जहां पर वो कहते हैं कि अभी तो लाला बड़ा छोटो है, ये बड़ा होकर के क्या करेगा। तो इसमें कृष्ण के परब्रह्म स्वरूप, कृष्ण का चित्तचोर स्वरूप और इसका रस स्वरूप, तीनों का ही वर्णन है। अभी तो ढोटा चित्त चोरत, आगे आगे कहा करेगो। अभी तो ढोटा चित्त चोरत, नेक बड़े बल हो बलि जाऊं, बज युवतियों को मन ही हरूंगो। ब्रज युवतियों के मन को हरेगा, आगे आगे कहा करेगो। देखन के नैनन से उर में सप्तदीप नवखंड, रानी यशोमती को दिखायो। यशोदा मैया को अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन भगवान ने अपने मुख में करवाए थे। तो परब्रह्म स्वरूप का भी दर्शन पद है इसमें। और आगे कह रहे हैं कि गोविंद प्रभु जी के नैन बैन रस सींचत, मेरे जाने मन मत तो लड़ोगो। कि ये तो कामदेव से लड़ाई करेगा, क्योंकि इतना सुंदर, ये तो कामदेव को भी हतप्रभ कर देगा, ऐसा सुंदर है। तो इस तरह से एक ही पद में चित्तचोर स्वरूप, कृष्ण का रस स्वरूप और परब्रह्म स्वरूप, तीनों का वर्णन एक साथ आता है। बड़े ही प्रसन्न हुए गोसाई जी। सख्य और मधुर रस का आवेश प्रकट हो गया। इसके बाद गोकुल छोड़ करके कभी भी गए नहीं, वहीं रहने लगे। अब क्या हुआ, इनके घर वाले, घर के कुछ लोग पीछे से इनको खोजते खोजते गोकुल में आ गए, और फिर उनको भी सबको वहीं रख लिया। इनके घर के लोगों को इन्होंने
और वहीं पर इनको दीक्षा दिला दी और सबका गोकुल में ही वास हो गया। इनकी बहन इत्यादि थी साथ में। तो महावन में एक टीला है, अगर आप कभी आओगे तो हम आपको दिखाएंगे। गोकुल में, पुरानी गोकुल में एक टीला है, नंद जी की गोकुल जो है ना, तो वहां टीले में आज भी टीला विद्यमान है वो, जहां पर गोविंद सखा पद गान करते थे। बड़ा सुंदर है, वहां पर बैठ करके पद गाते थे। और वहीं गोकुल में अद्भुत लीलाएं होने लगी। ठाकुर जी की, नवनीत प्रिया जी की निरंतर कीर्तन करते थे। संगीत का अभ्यास इनको बहुत प्रिय था। सारा दिन रियाज करते थे बैठ करके। कोई भी विद्या हो, रियाज तो चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, उसका करना पड़ता है। तो ठाकुर जी स्वयं मंदिर से निकल करके टीले पर आकर के पद सुनने आ जाते। पहले 4 दिन तो इनको कुछ पता नहीं चला कि ठाकुर जी आ रहे हैं। फिर इनको अनुभव होने लगा कि यहाँ पर बैठ करके कृष्ण ऐसे बैठ जाते थे। ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, ठाकुर जी गोविंद सखा पद गा रहे हैं। इस तरह से सख्य भाव इनके प्रकट हो गया। ठाकुर जी से इन्होंने कहा, प्रभु आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, मंदिर में ही विराजिए, मैं तो वहां पद गाता ही हूँ, तो मैं तो यहाँ पर रियाज करने आता हूँ। तो ठाकुर जी बोले, मैं तो इसीलिए आया हूँ, मुझे भी गाना सीखना है। बोले आप सीख करके क्या करोगे? ठाकुर जी को पूछा। तो ठाकुर जी बोले, रास के समय ये गोपियां बड़े बड़े राग अलापे हैं, कहीं मैं पीछे न रह जाऊं। तुम मेरे संगीत के गुरु बन जाओ, मुझको भी संगीत में सम्राट बना दो। ठाकुर जी बोले गोविंद सखा को। अब कहते इस प्रकार महावन के टीले पर ठाकुर जी को संगीत सिखाने लगे। बड़ा सुंदर पद है। अब के फेर लीजो सुगड़ राय वही तान। ठाकुर जी को बताते हैं, अब के वही तान लो, ऐसे गाओ, इस प्रकार से। हाँ, पंचम स्वर, अब सप्तम स्वर, ऐसे करके। सुरस मधुर नीकी चोख परिहो ते मैं तान बंधान। अब घर सरस विकट गिरिधर पिए, तुम्ही ते बनी आवे मोहि तिहारी आन। गोविंद प्रभु पिए रसिक शिरोमणि, मदन मोहन पिए अति सुजान। अब के फिर लीजो सुगड़ वही तान। इस तरह से पद गाया। राग और तान का बड़ा सुंदरता का वर्णन है इस पद में। ठाकुर जी को कहते हैं, कवि ठाकुर जी से कहते हैं, इस बार सुगड़ वही तान लीजिए जो मधुर और रसपूर्ण हो, बड़ी सुंदर सी तान लीजिए। तो इस तरह से कहते हैं, आपकी शरण में ही यह संगीत शोभा पाता है। जितनी भी वस्तुएं हैं ना, ये भगवान, जितना भी संगीत है, राग रागणी, ये भगवान की सेवा के लिए है। हम अपनी भोग के लिए यूज करने लग जाते हैं, इसीलिए कष्ट पाते हैं। इन्होंने भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया, ये इनकी विशेषता है। इसीलिए इतना आनंद जो है प्राप्त किया। स्वयं ठाकुर जी इनके जहां बैठ करके कीर्तन सीख रहे हैं इनसे। तो एक बार क्या हुआ, एक कोई वैष्णव थे मदन मोहन नाम के, उस मदन गोपाल नाम के वैष्णव ने देखा कि गोविंद बैठा ये टीले पर रियाज कर रहा है और कुछ भी बोले जा रहा है, पंचम स्वर लो, सप्तम स्वर लो, पता नहीं किससे बात कर रहा है, उसको तो दिखाई नहीं दे रहे ठाकुर जी। उसको लगा भैया इसका माथा फिर गया, पागल हो गया ये। तो वो उसने सुना, सीधी तान लो, संभल करके लो, अब गलत कर दिया, दोबारा लो, सीधी तान लो। जैसे हम लोग टोकते रहते हैं कीर्तन में सबको, आप आपस में एक दूसरे को, गलत हो गई ट्यून, ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था, सुबह वाली होगी, शाम वाली होगी। तो अब शिष्य को लगा इसका तो माथा फिर गया, तो जाकर गोसाई जी से पूछने लगे। गोसाई जी, एक दिन गोसाई जी ने पूछा कि ठाकुर गोविंदास कैसा गाते हैं, ठाकुर को ना, उसको तो मन में लग गया कि इसका माथा फिर गया। उसने बात किसी से नहीं करी। अब गोसाई जी को पता चल गई कि इसके मन में ये बात आ गई। तो गोसाई जी ने एक दिन ना गोविंद सखा से पूछा, गोविंद ये बताओ ठाकुर जी कैसा गाते हैं? तो इन्होंने कहा ठाकुर जी तो चाहे जैसा गाए, लेकिन स्वामिनी जी बहुत अच्छा गाती हैं। बोले अच्छा? बोले श्री जी भी गाती हैं? गोसाई जी पूछने लगे। बोले हाँ, वो तो बहुत ही सुंदर गाती हैं। अच्छा कहते, बोले अगर ये पंचम स्वर में गाते हैं तो श्री जी सप्तम स्वर में गाती हैं। तो बड़ा सुंदर ये कीर्तन उन्होंने पद गाया, रसिक शिरोमणि राग कल्याण गावे। अब अगर विकट तान तरंग भेद उपजावे, सब विद सुगड़ सुजान सुंदर मोहन वेणु बजावे। गोविंद प्रभु को विश्वभानु नंदिनी रीझ प्यारी कंठ लगावे। कि यहाँ पर राधा और कृष्ण के मधुर संगीत का वर्णन है कि रसिक शिरोमणि प्रभु कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, बंसी बजाते हैं, और राधा जी हैं अलग अलग प्रकार के राग जो है छेड़ देती हैं। इस तरह से विविध तरंगों की, रागों की तरंगे उत्पन्न, तानों की तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। सुंदर मोहन वेणु बजाते हैं और विश्वभाव नंदिनी प्रसन्न होकर के उनको गले से लगा लेती हैं। एक बार क्या हुआ, इनके जन्म स्थान से कुछ लोग आए गोकुल इनको देखने। उस समय गोविंद स्वामी जी जो थे वो, उनकी वेशभूषा वैष्णव हो गए हैं, तो सब चेंज हो जाता है। गले में कंठी पहन ली और कोई सुध बुध नहीं रहती थी उस तरह से। पहले थोड़ी ठाठ में रहते थे, अब तो वैसे नहीं रहते थे, तो इसीलिए कपड़े भी वैसे थे, तो वो पहचान नहीं पाए। ये यशोदा घाट है गोकुल में, वहां बैठ करके भजन कर रहे थे।
तो गांव के लोग आकर इन्हीं से पूछने लगे, तो पहचान नहीं पाए उनको, तो बोले गोविंद सखा थे एक। तो गोविंद सखा जी ने इनको पहचान लिया। भाई अपने गांव वालों को तो पहचान ही लगे कोई व्यक्ति, इन्होंने पहचान लिया पर कुछ कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनको ढूंढ रहे थे, उनको एक अमुक गांव के हैं, यहाँ पर आकर के रहने लगे। बोले जिसे आप ढूंढ रहे हो वो तो बहुत दिन पहले मर गए। इन्होंने बोला उनको, गांव वालों को, वो तो मर गए। तो वो तो घबरा गए, बोले अरे कैसे मर गए, ऐसे कैसे मर गए? बोले पता नहीं, ये मत पूछो, बस मर गए। तो वो बोले अच्छा अब तो क्या करें, जाना पड़ेगा वापस। लेकिन किसी ने कहा, लोग जो संसारी लोग होते हैं इन चीजों में बड़े दक्ष होते हैं, बोले ऐसे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा शोक करके जाना चाहिए, परिवार वालों के साथ थोड़ा शोक करके चलते हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। तो फिर वो आगे निकले तो बोले उनका घर बता दो। बोले हमको तो पता नहीं उनका घर कहाँ है, ऐसे गोविंद सखा जी ने बोल दिया। अब वो तो फिर ढूंढते ढूंढते लोगों से घर तक पहुंच गए। वहां उनकी बहन थी कान्हा भाई, तो वो भी बड़ी भक्त थी। उन्होंने पूछा गोविंद स्वामी कहाँ है? इतने में गोविंद स्वामी जी आ गए और कान्हा भाई ने कहा अरे यही तो है भैया, आ तो गए। अरे बोले इन्हीं से तो हमने पूछा था कि इन्होंने कहा कि वो तो मर गया। तो गोविंद स्वामी जी ने कहा भाई देखो मेरी कोई गलती नहीं है, स्वामी तो मर गया, अब तो केवल दास है, गोविंद दास है, अब तो गोविंद स्वामी तो मर चुका है। इसीलिए इनके अधिकांश पदों में गोविंद दास या गोविंद प्रभु की छाप मिलती है। गोविंद प्रभु अर्थात गोविंद अर्थात कृष्ण, दास अर्थात उनका दास, दोनों लिए गोविंद प्रभु में भी कृष्ण को ही इंगित कर रहे हैं, इसीलिए विशेष भाव है, ठाकुर जी का नाम भी आ जाता है उसमें। दास भाव से अपनी दासता प्रकट करी है। कहीं कहीं सख्या भाव के पद है इनके, बहुत खींचातानी इनके पदों में, ठाकुर जी के को छोड़ा नहीं। जैसा सख्या रस इनके सर पे चढ़ के बोला है ना, किसी के सर पे नहीं चढ़ के बोला, तो इसीलिए खींचातानी के पदों में इन्होंने कहीं कहीं प्रेमपूर्ण विवाद में वहां कुछ अलग प्रकार की छाप का भी प्रयोग किया है। नहीं तो ज्यादातर गोविंद दास, गोविंद प्रभु इस प्रकार का ही लास्ट में आता है, शब्द आता है ना, कोई छाप आती होती है व्यक्ति। तो इस तरह से इनका रहा जीवन। और आगे बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, इनकी एक बेटी जो थी, अब वो जो गांव वाले आए थे उनको तो था कि इसको थोड़ा डांट फांट करके लेके जाएंगे। अब जब उन्होंने देखा ऐसा इनका, और इन्होंने तो यही कह दिया था मर गए, तो इसीलिए वो वापस चले गए, कुछ बोले नहीं। एक बार इनकी बेटी विवाह हो गया था जिसका, वो मिलने आई, कई दिन तक रही, लेकिन गोविंद स्वामी जी ने उससे बात तक नहीं करी, कुशल क्षेम भी नहीं पूछा, बड़ी परेशान हो गई। फिर इनकी जो बहन थी, उस लड़की की बुआ कान्हा भाई, उन्होंने समझाया कि तेरे पिता वैष्णव हो गए हैं, अब उनको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है, अब उनका संसार से कोई लेना देना नहीं रहा, इसीलिए तू ऐसे रोए मत। अब 2-4 दिन बाद जब वापस जाने लगी तो कान्हा भाई ने भी इनसे कहा कि लाली तो जा रही है, थोड़ा बात कर लेते। तो गोविंद स्वामी जी कहते देखो जैसा व्यवहार ये मुझसे चाहती है वैसा मैं नहीं कर सकता, अब मेरा इस प्रकार का संसार का कोई प्रयोजन किसी से नहीं है। तो इस तरह का भक्तों का चरित्र होता है। भक्त जो है वो भगवान और उनके जो जन है उनसे ही अपना संबंध मानते हैं, जो शुद्ध भक्त है। हमको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वैष्णवों के साथ ही संबंध हो। गोस्वामी जी लिखते हैं हेतु रहित जगत उपकारी, हेतु रहित कृपा करने वाले जगत में 2 ही प्रकार के लोग हैं, उपकार करने वाले जो बिना कारण के दया करते हैं। एक भगवान, तुम तुम्हार सेवक रघुराई, एक आप हो और एक आपके सेवक हैं, एक आपके जन हैं, और कोई हेतु रहित कृपा नहीं करता। सब संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो स्वार्थ के रिश्ते हैं, जब तक स्वार्थ पूरा है तब तक ठीक है, और बाद में फिर तुम कौन और हम कौन। इसीलिए बहुत सुंदर एक कीर्तन लिखा है, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी का कीर्तन है, ओहे प्रेम मेरे ठाकुर गोरा। उसमें कहते हैं तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। अब मेरी आंखों से पट्टी उतर गई है, अब मुझे पता चल गया प्रभु आपके जो जन है वही मेरे बांधव हैं, संसार तो कारागार है, इस संसार रूपी कारागार में मैं किसी को अपना समझ करके फंस गया हूं, लेकिन आपके जो वैष्णव जन है वही मेरे अपने बंधु हैं। हमारा यहाँ पर अभी आज ही हम गिरिराज जी में आ गए हैं, सबको बता दें हम गिरिराज जी में ही आ गए सीधा डायरेक्ट पंजाब से, क्योंकि लेट हो रहे थे, वहां पर बड़े नाके लगे हुए हैं वृंदावन की तरफ, यहाँ सब खुला है, तो इसीलिए अभी गिरिराज जी में आए हैं। हमारा गिरिराज जी में आकर के रहने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि हम किसी तरीके से अपना संबंध थोड़ा ठाकुर जी से जोड़ पाए, उनके वैष्णव के थ्रू अपना संबंध जोड़ पाए। आज प्रभु जी शाम को कथा में बोल रहे थे कि वैष्णव के साथ जो वैष्णव जन को हम हर हमेशा प्रार्थना करते हैं कि मेरे 6 वेगों का दमन हो, 6 वेग दमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दास। बड़ा सुंदर कीर्तन है, वो है वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। उसमें कहते हैं 6 वेगों का दमन करो, काम क्रोध लोभ मद मत्सरे, ये 6 वेग हैं, इनका दमन करो। 6 वेग दमी, 6 दोष शोधी, 6 दोष हैं, अधिक आहार खाना,
भक्ति प्रतिकूल चेष्टाएं करना, ये सब 6 दोष है, इनका दमन करो मेरा, और 6 गुण मुझको प्रदान करो। 6 गुण क्या है? वैष्णव के साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, उनसे कोई जरूरत की वस्तु लेना, उनकी जरूरत की वस्तु उनको देना, प्रसाद पाना, प्रसाद पवाना वैष्णवों को, ये 6 सत्संग है। तो 6 सत्संग देह मुझे प्रदान करो। तो प्रभु जी कहते वैष्णव कैसे किसी के दोष दूर करते हैं? दोष तो कृष्ण ही दूर करते हैं, लेकिन वैष्णव क्या करते हैं? एप्लीकेशन लगा देते हैं हमारी। तो इसीलिए सारा कल्याण वैष्णव के माध्यम से ही होगा। तो हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हम इन वैष्णव के बारे में जाने, जिन्होंने इतने लाड़ लड़ाए ठाकुर जी के साथ। 300 साल पहले सारी लीलाएं हुई, 400 साल पहले ब्रज में, गिरिराज में, और हमको पता नहीं। हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहते हैं। हमको यहाँ पता होना चाहिए। आकर के उन स्थानों के दर्शन करो, वहां की रज को माथे से लगाओ, फिर एक संस्कार बन जाता है। फिर दोबारा आते, फिर इन कथाओं को सुनते हैं, बार बार करते 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 एक संबंध स्थापित होता है। इसी प्रकार से होगा, नहीं तो कोई इसका मेथड है ही नहीं। और घर बैठे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे होगा? इसीलिए या तो कथा श्रवण करें अच्छे से, उन्हीं कथाओं में रमे रहें, फिर उन स्थानों के दर्शन करके और प्रगाढ़ हो जाता है। क्योंकि विजुअल जो होता है, प्रेजेंटेशन जो होती है, वो सुनने से भी ज्यादा असर करती है। इसीलिए हम आते हैं यहाँ पर स्थानों पे। सुनने से भी लाभ है, बहुत लाभ है, लेकिन देखने से और ज्यादा पक्का हो जाता है, क्योंकि स्मृति पटल पे बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर आए हैं, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। कई लोग पूछ रहे थे आज भी जो आ रहे थे कि प्रभु जी हम नंदगांव जाएंगे, हम बरसाना जाएंगे। तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे। हमें तो ये नहीं पता लग रहा कि हमसे छोटी परिक्रमा में भी जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा। शायद बड़ी परिक्रमा के भी हो जाए 3 दिन में स्नान, तो बहुत बड़ी बात है। तो इतना अगर हम लेके चले जाए इस बार तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम इन स्थलियों के बारे में जान सके, इनसे परिचित हो सके। तो ये परिचय है हमारा गिरिराज जी से एक तरह का, और उनके भक्तों से। अब बड़ा सुंदर पद गाया इन्होंने जब इनकी बेटी को ऐसे बोला, हमें ब्रज लाडले से काज, यश अपयश को हमें कहा डर, कहनो सो कह लो आज, जो कहना है कह लो। हमें यश अपयश का कोई डर नहीं, हमें कृष्ण से ही मतलब है। गोविंद प्रभु की कृपा चाहिए, जो है सकल घोष सिरताज, हमें ब्रज लाडले से काज। तो इस तरह से बड़ा सुंदर इन्होंने पद गाया। नवनीत प्रिया जी की सेवा करते, यमुना जी में स्नान भी नहीं करते थे, क्योंकि यमुना जी में पैर तक नहीं डालते थे। क्यों? यमुना जी को साक्षात श्री जी का स्वरूप ही मान करके भावना करते थे, इसीलिए कुएं पर ही स्नान करते थे। बाकी आचार्य नहीं करते थे। श्री गोसाई विठल जी तो यमुना जी में स्नान करते थे, लेकिन हर एक संत का अपना एक भाव होता है। हमारे संप्रदाय में एक आचार्य हुए पुंडरीक विद्यानिधि जी, ये वृषभानु बाबा के अवतार है। पुंडरीक विद्यानिधि जी गंगा जी में सुबह स्नान करने नहीं जाते थे। क्यों? वहां देखते थे लोग आचमन कर रहे हैं, मज्जन कर रहे हैं, वहीं कुल्ले कर रहे हैं पास में गंगा जी के, तो उनको बड़ा कष्ट होता था कि गंगा जी ठाकुर जी का जो है, जिनकी इतनी महिमा है, कृष्ण के चरणों का जल है, जो कृष्ण चरणामृत है, उसमें लोग कुल्ला कर रहे हैं, उसमें लोग मज्जन कर रहे हैं, शौच इत्यादि जाकर के हाथ धो रहे हैं। इस प्रकार से उनको बड़ा ही बुरा लगता था। लेकिन देखो सीधी सी बात है, जो लोग जिस नदी के किनारे रहते हैं वो उसको वैसे ही प्रयोग करते हैं लोकल लोग। तो इसीलिए पुंडरीक विद्यानिधि जी सुबह सुबह कभी भी गंगा जी के पास नहीं जाते थे, घर में ही स्नान करते थे। बाकी अन्य वैष्णव वो तो गंगा जी में स्नान करने जाते थे, लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि जी नहीं जाते थे। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव भी राधा कुंड की बड़ी महिमा गाते, लेकिन राधा कुंड की महिमा गाते समय बोलते थे कि ऐसे जाकर के वहां तैरने लग जाते हो राधा कुंड में, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये श्री जी का स्वरूप है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा, जैसे कृष्ण को राधा जी प्रिय हैं वैसे ही उनका कुंड प्रिय है। राधा कुंड की महिमा गाते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का कहे तो ये इष्ट, जिसमें कहते हैं क्या शुरू है, अग्रिपुर अपि यत्र तत्र देव्या प्रसाद प्रसन्न कटाक्ष प्राप्ति कामम प्रकामम अनुसरती यदुच्चे स्नान सेवानुबंधी। क्या कह रहे हैं कि जहां पर कृष्ण क्या करते हैं, राधा कुंड के निकट बैठ करके आचमन करते हैं, स्नान करते हैं। ये आचमन स्नान क्या है? ये साधन है, कृष्ण की साधन कर रहे हैं। किसके लिए? राधा जी की प्राप्ति के लिए। ऐसा है राधा कुंड, ऐसी राधा कुंड की महिमा है जो कृष्ण को राधा जी की प्राप्ति कराने वाला है। राधा जी मान करके बैठ जाती है उस राधा कुंड में। हम लोग गुरुदेव कहते थे तैरोगे जाकर के वहां पर? अरे थोड़ा सा अगर, अब प्रभु जी ने दूसरे तरीके से समझाया, हम लोगों ने तो प्रवेश करना ही बंद कर दिया था। प्रभु जी कहते देखो जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसे ग्रहण करेंगे। अगर महाप्रसाद भी तो गोविंद का स्वरूप है, फिर उसको क्यों दांत लगा रहे हैं, उसको क्यों खा रहे हैं? वो ऐसे ही ग्रहण करके उनकी सेवा होगी। तो राधा कुंड के स्वरूप में तो उसमें स्नान करके ही हम उनकी सेवा करेंगे। लेकिन स्नान करने का नियम है, जाओ बस 3 बार हल्का डुबकी लगाओ और बाहर आ जाओ प्रणाम करके। और पहले स्नान करने से पहले आचमन करोगे, 3 बार प्रणाम करोगे,
फिर चरण नहीं डालोगे, पहले सारे शरीर पर जल डालोगे ऐसे करके, फिर आप उसमें प्रवेश करोगे। अब आप कहोगे चरण नहीं डालोगे तो क्या सीधा माथा नीचे डूब जाएंगे? ऐसे नहीं, मतलब पहले जल लेके ऊपर ले लेंगे छींटा जल का सर पे, फिर हम अंदर प्रवेश करेंगे अगर जाना है, नहीं तो बाहर बैठ के ही डाल लो। तो इस प्रकार का संत लोग बताते हैं। इसी प्रकार गोविंद स्वामी जी थे, यमुना जी में साक्षात श्री जी की भावना करते थे। एक बार गोसाई जी के पुत्र गोकुलनाथ जी ने उनसे कहा चलो यमुना जाके स्नान करने चलते हैं, तो गोविंद स्वामी जी ने मना कर दिया। लेकिन इनका तो सख्या भाव था गोसाई जी के पुत्र होगा इनके साथ, वो तो बलपूर्वक ले गए। तो गोविंद स्वामी जी ने तब उनको अपनी निष्ठा बताई, बोले देखो मुझको यमुना जी में साक्षात श्री जी के दर्शन होते हैं, इसीलिए मैं यमुना जी का स्नान नहीं करता यमुना जी में। आप आचार्य हैं इसीलिए आपके साथ दर्शन करने में चल सकता हूं, लेकिन मैं स्नान नहीं करूंगा। जब यमुना जी के पास गए तो गोकुलनाथ जी और जो उनके दूसरे भाई बालकृष्ण जी, दोनों पुत्र थे गोसाई जी के, दोनों को वहां पर यमुना जी में श्री जी के स्वरूप के दर्शन हुए, श्री जी के दर्शन हुए यमुना जी के अंदर। तो ऐसा उनको पता चला गुरुदेव के प्रति कैसी अद्भुत निष्ठा थी। जो गोसाई विठलनाथ जी थे इनके प्रति कैसी निष्ठा थी इनकी अपने गुरु के प्रति। एक बार गोसाई जी का नियम था रात्र को जब शयन हो जाए ना नवनीत प्रिया जी का, जैसे अभी ठाकुर जी का शयन जो हम लोग कथा करने बैठे हैं, तो ठाकुर जी का शयन हो जाता था तो उसके बाद कथा करने बैठते थे। सभी वैष्णव बैठे थे, ठाकुर जी का शयन हो चुका था और गोसाई जी वैष्णव के साथ सत्संग करते थे। एक दिन वेणु गीत का प्रसंग चल रहा था। ये वेणु गीत अभी हम लोग जो क्रम से भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं उसमें वेणु गीत आ गया है, हमने उसको छोड़ करके गिरिराज जी की कथा शुरू कर दी। वेणु गीत इसके बाद शुरू होगा हमारा भी। तो वेणु गीत का प्रसंग चल रहा था, चर्चा करते करते इतना आनंद बढ़ गया कि आधी रात बीत गई। जैसे आज हम लोग भी 10:30-11 बजे तक बैठेंगे क्योंकि गिरिराज जी में बैठे हैं, क्या दिक्कत है, सबको टेंशन सी पड़ गई एकदम। तो आधी रात बीत गई तो क्या हुआ, सारे वैष्णव बैठे थे उसी रस में विभोर हो गए सब। तब गोसाई जी ने सोचा कि भाई सबको इतना कष्ट देना ठीक नहीं है, तो इसीलिए बीच में ही चर्चा रोक दी गोसाई जी ने। हम भी रोक देंगे, चिंता मत करो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो अब कल चर्चा करेंगे आगे की। तो सब वैष्णव जाने लगे, गोविंद सखा भी जाने लगे, गोविंदास जी जाने लगे। तो मार्ग में इनके पुत्र गोसाई जी के बालकृष्ण और गोकुलनाथ जी मिल गए और उन्हें पूछा क्या चर्चा हो रही थी, क्या कथा सुनी आज, क्या सत्संग हुआ। हमको तो वैसे कुछ याद नहीं रहता होता। तो गोविंदास जी ने कहा वेणु गीत पर चर्चा चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि पिताजी कैसी व्याख्या कर रहे थे, उनके पुत्र ने पूछा। तो गोविंद सखा जी ने कहा यदि कोई अपने साथ बीती बताए, अपने साथ घटित हुई बताए तो वो कैसी होगी। अर्थात यह भाव प्रकट कर रहे थे कि गुरुदेव के अंदर उनको स्वयं ठाकुर जी की ही भावना होती थी, ऐसा उन्होंने बताया। फिर कई दिन तक गोकुल में रहे। फिर श्रीनाथ जी का दर्शन तो अभी तक कभी किया ही नहीं था इन्होंने। एक दिन गोसाई जी तो रोज जाते थे घोड़े पर बैठकर गिरिराज जी में श्रीनाथ जी की सेवा करने, वापिस आते थे रात को, क्योंकि हवेलियां सारी यहीं पे थी जो रहने के लिए गोकुल में आज भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हैं नई गोकुल में। तो वहां हवेली वहीं थी, तो गोसाई जी रोज जाते थे। एक दिन गोसाई जी ने कहा चलो आज आप भी साथ चलो, मैं तो प्रतिदिन जाता ही हूं। तो श्रीनाथ जी का तो स्वरूप किशोर है, निकुंज लीला के ठाकुर हैं, तो इसीलिए इनको भी लेके गए। लेकिन साधन का भी क्रम होता है ना, इसीलिए पहले उसमें पक गए, अब आगे इनको प्रवेश करवाना था। उस दिन गोसाई जी इनको गिरिराज जी लेकर गए, लेकिन शायद गोसाई जी को पता था कि एक बार ये गिरिराज जी पहुंच गए तो ये वापिस दोबारा आएंगे नहीं गिरिराज जी से। ऐसा ही हुआ। गिरिराज जी में तो श्रीनाथ जी तो अपने सखाओं के लिए ललायित रहते ही हैं। श्रीनाथ जी की तो कितनी लीलाएं अब आप सुनोगे। तो वहां जैसे वही हुआ, गिरिराज जी जाने के बाद गोविंद सखा कभी भी वापस नहीं आए गोकुल नवनीत प्रिया जी के पास। उसके बाद वहीं रह गए। वहां कदम खंडी है, हम लोग जाएंगे दर्शन करने। गोविंद सखा की कदम खंडी बड़ी परिक्रमा में एरावत कुंड के बिल्कुल बगल में है, जहां उनका प्रवेश द्वार है। तो वहीं गोविंद सखा की कदम खंडी में विराजते थे। लीला में भी अपने गुरुदेव के पीछे पीछे ही गाते गाते गिरिराज जी में प्रवेश कर गए थे। पहली बार जब उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया श्रीनाथ जी का, तो पहली ही दृष्टि में विभोर हो गए। और ये तो सखा हैं कृष्ण के, श्रीराम सखा हैं, बाल लीलाओं का गान करते थे पहले तो, लेकिन सखा वाला आवेश आ गया और उसी आवेश में रहने लगे। उन्हें श्रीनाथ जी का सखा स्वरूप का दर्शन भी हुआ सख्या रूप में, और सख्या रूप पूर्ण रूप से सख्या रस इनका प्रकट हो गया नाथ जी के दर्शन करते ही। इतना प्रबल रहा यह भाव, ग्रंथ में लिखा है 80 वर्ष तक गिरिराज जी में रहे हैं और इनके भीतर 11-12 वर्ष के बच्चे की भांति ही ये आचरण करते थे। मतलब 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति भी
11-12 वर्ष का बच्चा जैसे बात करता है, जिस प्रकार की हरकतें करता है, मुझे छोटा भीम देखना है, लिटिल कृष्णा चला दो मोबाइल पे, समझे, मतलब ये तो नहीं कहते होंगे ऐसे, मतलब वैसे होता है ना, तो वैसी वाली भावना रहती थी इनकी। जैसा भाव होता था वैसा आचरण करने लग जाते थे गोसाई जी। तो गोसाई जी ने श्रीनाथ जी को पद सुनाने की सेवा इनको प्रदान कर दी। 8वें याम पद सेवा सुनाओ, अष्टशाप की स्थापना करी। अष्टशाप में 5वां स्थान गोविंद सखा का है। पहले 4 बल्लवाचार्य जी के शिष्य, कुंभन दास जी, सूरदास जी महाराज, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी, और उसके बाद 5वां स्थान जो है वो इनका आ जाता है गोविंद सखा का। 6ठे स्थान पे शीत स्वामी जी हैं, 7वें पे नंददास जी और 8वें पे चतुर्भुजदास जी, जो कुंभन दास जी के ही पुत्र हैं, जिनका चरित्र हमने श्रवण कर लिया। इस तरह से सख्या रस में तो कहते हो अष्टशाप की कवि सब में ही है, लेकिन जैसा सख्या रस गोविंद सखा के अंदर प्रकट हुआ है, इतने प्रबल सखा कि कोई किसी के अंदर वैसा वाला भाव दिखाई नहीं दिया। मंगला से लेकर के शयन तक पद गाते थे। मंगला के समय भी वो कैसे पद गाते थे, लाला के उठने से पहले, अभी कृष्ण उठे नहीं है, यशोदा मैया से आकर के सखा पूछ रहे हैं, मैया लाला कहाँ है? तो मैया कहते लाला तो सो रहे हो है। तो सखा कहते अरे अभी तक सो रहा है, गाय कौन दूहेगा, वन में गैया चराने भी तो जाना है। जैसे नंद भवन में सखा कृष्ण को जगाने आते हैं ना, उसी भाव से गोविंद सखा भी पद गा करके श्रीनाथ जी को जगाते थे। तो बड़ा सुंदर पद है, जागो कृष्ण यशोदा बोले यह अवसर को सोवे हो, गावत गुण गोपाल ग्वालनी हरकत दधि बिलोवे हो, गोदोहन ध्वनि पूर रही ब्रज गोपी दीप सजोवे हो, सुरभि हुंके बछड़ा जागे अनिमिष मार्ग जोवे हो, वेणु मधुर ध्वनि मोहर बाजे वेद भोकर सेली हो, अपनी गैया सब ग्वाल दुहत है तिहारी गैया अकेली हो, जागत जागे कृष्ण जगत के जीवन अरुण नयन मुख सोहे हो, गोविंद प्रभु दुहत धेनु धोरी गोप भदु मन मोहे हो। इस तरह से कृष्ण भी जाग गए, जैसे यशोदा मैया कृष्ण करिए तेरी गैया के लिए लाला। सब लाल बच्चों ने आकर के अपनी गैया दोहन कर ली और सब वन में गैया चराने के लिए तैयार बैठे हैं, और तू तो अब तक सो के नहीं उठ रहा। तो इस तरह से कृष्ण भी उठ गए, जागे कृष्ण जगत के जीवन, और अपने अरुण नयन से जो मुख है वो सबको दिखा रहे हैं, बड़ा सुंदर मुख है कृष्ण का। और गोविंद प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण ने भी अपनी धेनु का दोहन कर लिया और गोप वधुओं के मन को मोहित कर रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण भी जग गए हैं। मंगला का पद है, भैरव राग में गाया जाता है ये पद, बड़ा ही सुंदर पद गोविंद सखा जी ऐसे गाते थे। इस तरह से कहते चलता रहा। नित्य लीला में सदा ही मन जुड़ा रहता था। ठाकुर जी की नित्य लीला होती है 8 याम की, ये हमारे ग्रंथों में भी वर्णन है। सुबह कृष्ण गैया चराने जाते हैं, सारा टाइम 8 याम की लीला में कृष्ण एक बार भी सोते नहीं है, वो एक लीला मात्र होता है। तो अष्टकाली लीला के चिंतन में जो है मगन रहते थे। जब गोचारण का समय आता तब ये श्रीनाथ जी के साथ गोचारण के लिए निकल पड़ते थे गोविंद सखा रोज। तो अप्सरा कुंड पर पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, गैया जो है घास चरने लगी। नित्य लीला में अप्सरा कुंड पर पहुंच गई। अप्सरा कुंड यहीं पर बड़ी परिक्रमा में है, कुचरी के लोटा के पास। तो अप्सरा कुंड पर गैया जो है घास चरने लगी और जल पीने लगी, और ये कृष्ण और गोविंद सखा श्रीनाथ जी गोविंद सखा खेलने लगे। खेलते खेलते बहुत जो है देर हो गई, भूख भी लग गई, तो श्रीनाथ जी मंदिर की ओर दौड़े। तब तक राजभोग हो चुका था, दोपहर का समय हो गया था, राजभोग लग चुका था। गोसाई जी आरती करने जा रहे थे, भोग के बाद आरती होती है मंदिर में, आरती करने जा रहे थे। गोविंद सखा एकदम से गोसाई जी को बोले, गुरुदेव आपने भोग किसको लगाया? तो श्रीनाथ जी तो मेरे साथ अप्सरा कुंड पे खेल रहे थे। गोसाई जी इतना इनके भाव का आदर करते थे, दोबारा रसोई तैयार हुई 2 बजे। सोचो 1 बजे आरती होने जा रही थी, 1 बजे दोबारा रसोई तैयार की गई। यद्यपि हमारे मंदिरों में मठों में नियम है, सुबह का भोग लगने के बाद जब बाल भोग लग जाता है 10 बजे रसोई तैयार होनी शुरू हो जाती है, तब जाके 12 बजे तक भोग तैयार होता है ठाकुर जी का। सारे प्रकार के चरबे चुष्य पेय लेह 4 प्रकार के रस 6 प्रकार के व्यंजन सब कुछ बनता है ठाकुर जी की रसोई में। दोपहर को राजभोग होता है, तो वो सारा कुछ दोबारा गोसाई जी ने तैयार करवाया और भोग लगवाया। एक बार क्या हुआ, दर्शन करते समय इनको ठाकुर जी की पाग कुछ ढीली लगी, तो पगड़ी ढीली लगी, तो बोले जय जय आपकी पाग जो है ठीक कर लो, ढीली है। श्रीनाथ जी बोले, गोविंद तू ही कस दे मेरी पाग, मोको तो ये कसनी नहीं आती नहीं है, बांधनी नहीं आती। पाग समझ लो ना, पगड़ी, ठाकुर जी को पगड़ी भी पहनाई जाती है राजस्थान इत्यादि में। तो बोले मुझको तो पाग बांधनी नहीं आती। ये सुनते ही गर्भगृह में प्रवेश कर गए सीधा ही, और जाकर के पाग ठीक करने लगे। पुजारियों ने आपत्ति करी, गोसाई जी को बुलाया। तो गोसाई जी बोले, देखो अपरस की सेवा है ना, अपरस भंग हो जाता है ऐसे। तो गोसाई जी ने कहा पुजारियों को, गोविंद के अंदर जाने से, गर्भगृह में आने से अपरस भंग नहीं होता। श्रीनाथ जी तो इनके साथ निरंतर क्रीड़ा करते हैं, इसीलिए इनको मत टोका करो, क्योंकि इनके सर पे तो सख्या रस आवेश रहता है हर समय ये लीला में रहते हैं।
ऐसा वाला इनका भाव था। देखिए नियम होता है, कभी भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए ठाकुर जी के, हम लोगों के लिए। ये सारी कथाएं हम सुन तो रहे हैं, कभी हमको ये करना नहीं है, ये नियम हमने कभी उल्लंघन नहीं करने। इसमें बहुत बड़ा अपराध होता है, ये समझने वाली बातें हैं। ये इनका अधिकार है, हमारा नहीं है, समझो। ये इसीलिए प्रभुपाद जी मना करते थे इन कथाओं को सुनने के लिए कभी कभी। क्यों? क्योंकि कई व्यक्ति सहजिया हो जाते हैं, भगवान को सहज ही मान लेते। शबरी ने झूठे वेद लगाए भगवान को भोग, हम चाय का भोग लगाएंगे, ऐसे नहीं चलता। हम लोग बद्ध जीव हैं, ये मुक्त जीव हैं। हम इनकी कथा सुनकर के अपने अंदर भक्ति का लोभ जगा सकते हैं कि हमारा भी कभी ऐसा दिन आएगा, उसके लिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें भजन करना है, भजन करके आगे बढ़ना है। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी भी बड़ा उलझते थे इनके साथ, सखा की तरह क्रीड़ा करते रहते थे। एक बार गोसाई जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार चल रहा था। गोविंद स्वामी जी, जगमोहन होता है मंदिर में आगे की स्थान जो होता है, पहले हमारे पंजाब में वेड़ा बोलते हैं उसको, वेड़ा होता था ना घर में बीच में, तो वो जगमोहन में बैठे गोविंद स्वामी जी कीर्तन कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, ठाकुर जी को क्रीड़ा सूझी। अब गोसाई जी का मुख किधर होगा? अगर वो श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी की तरफ होगा, और ठाकुर जी का मुख किसकी तरफ है? गोविंद सखा की तरफ है। तो गोविंद सखा बैठे कीर्तन गा रहे हैं, अपना आनंद में बैठे, और ठाकुर जी को शरारत सूझी। उन्होंने गोसाई जी की नजर से बचाकर श्रीनाथ जी ने क्या किया, गोविंद को एक कंकरी मार दी। वहां पत्थर से रखे पड़े थे छोटे छोटे, एक कंकरी मार दी। कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, गोविंद सखा ने सह लिया, बोले कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने दूसरी कंकरी मारी, फिर तीसरी मारी, फिर चौथी मारी, 4 5 6 7 8 कंकरियां मार दी। जब 8वीं कंकरी मारी तो गोविंद स्वामी जी को बहुत बुरा लगा। अब लगा ये तो मानने वाले ही नहीं है। उन्होंने भी एक कंकरी उठाई और मार दी, ठीक निशाने पर लगी जाकर के। कंकरी लगते ठाकुर जी चौंक गए, ऐसे चौंके तो गोसाई जी ने देखा, बोले क्या हुआ, जय जय क्या बात है? ठाकुर जी क्या कहते, चुप कर गए। और फिर एकदम से बोले, भाई गोविंद मुझे कंकरी मारता है। बच्चे बड़े शरारती होते हैं ना, जैसे खुद ही काम करे आएंगे, कांड करे आते, बाहर घर आके मम्मी को कुछ और ही बता देंगे कि ये मुझे मारता है, ये मुझे खेलने नहीं देता, ऐसे ऐसे। तो इसी प्रकार ठाकुर जी बोलने लगे, ये गोविंद मुझे कंकरी मारता है। तो सुनकर गोसाई जी कड़ा स्वर बोले, कड़े स्वर में, गोविंद यहाँ भी तू बाज नहीं आ रहा? अरे श्रृंगार चल रहा है ठाकुर जी का और तू कंकरी मारता है, इस समय भी तेरे को शरारत सूझ रही है? गोविंद स्वामी जी कहे, अपना पूत पूत और दूसरे का पूत पूत। अरे इसने मुझे 8 बार कंकरी मारी है, मैंने तो एक ही बार मारी, तब मैं बुरा हो गया। और गोसाई जी ठाकुर जी तरफ देखने लगे। ठाकुर जी जो है कहते, गोसाई जी पूछने लगे, प्रभु आपने मारी थी कंकरी? सुनकर ठाकुर जी मुस्कुरा करके सिर झुका के खड़े हो गए। तो इस तरह से बड़ा सख्य रस की ऐसी लीलाएं होती रहती थी। एक बार क्या हुआ, बसंत ऋतु में धमार गाए जाते हैं ठाकुर जी के। धमार मतलब बसंत में होली लीला होती है, तो ठाकुर जी के धमार गाए जाते हैं होली के। बड़ा सुंदर पद हमारे मठ में भी गाते थे हम, मठ में नहीं, हमारे प्रभु जी गाते थे बरसाने में। तू कहाँ बैठी मांग सवारी, एरी डफ बाजे तेरे द्वारे, एरी होरी मची आज कुंजन में, चल सजनी चल फाग मना ले, एरी डफ बाजे तेरे द्वारे, तेरा प्रियतम तोहे पुकारे, एरी होरी मची आज कुंजन में, कैसी होरी मची आज कुंजन में। वो सुंदर सुंदर, इसकी लास्ट लाइन इतनी सुंदर है ना, नारायण कब बात बनेगी। सखी पूछती है को कब बात बनेगी, कह रही एरी तू जीती पिया हारे, जब तू जीत जाएगी और पिया हार जाएंगे, कृष्ण हार जाएंगे और गोपी जीत जाएगी, तब बात बनेगी। तो इस तरह से बड़े सुंदर सुंदर पद है। ऐसे ही जो है भाव दशा में थे, लीला चल रही थी कि श्यामा श्याम बसंत खेल रहे हैं, फाग खेल रहे हैं। और लीला में ऐसा भाव आया कि श्री जी ने क्या किया, श्याम सुंदर को अबीर गुलाल लगा दिया कृष्ण को। और उस समय गोविंदास जी पद गा रहे थे, अर्गजा कुमकुम घोर के प्यारी, लीनो कर लपटाए, अचक अचक आए कर भाजी, गिरधर गल लगाए, कि गिरधर को लगा दिया। और बस यही पंक्ति बार बार गाते रहे और आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। गोसाई जी ने कहा, गोविंदास आगे भी तो गाओ, पूरा करो पद। तो गोविंद स्वामी जी बोले, आगे का कहाँ गाऊं, यहाँ यही तो खेल समाप्त हो गया, आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा। श्री जी तो भाग गई और मेरा धमार राग बस साथ ही चला गया उनकी। यह सुनकर गोसाई जी बहुत जोर से हंसे, बोले इससे आगे गा ही नहीं सकता, आगे लीला ही नहीं हो रही। श्री जी ने हरा दिया इनको, इनके लगा करके लाल गुलाल लगा करके श्री जी भाग गई और ठाकुर जी वहीं खड़े के खड़े रह गए।
तो इस तरह से पता चलता है कि कैसा जिस लीला का गान करते थे उसी लीला में पूरी तरह डूब जाते थे। पाग जो है बड़ी सुंदर बांधते थे गोविंद सखा, ऐसी पाग की ठसक थी इनको बांधने की, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर पाग बांधते थे। इनकी पाग में 16 जोड़ थे, 16 जोड़। जोड़ समझते हो, जो फट जाए तो कपड़ा जोड़ लेते हैं ना, हमारे मठ में बहुत सीनियर वैष्णव अमल कृष्ण प्रभु जी, तो वो धोती को जब फट जाती है, हमारी धोती एक जगह से घिस जाती है बैठने से, तो वहीं से उसको फाड़ के दोबारा जोड़ देते हैं, फिर उसको पहनते हैं। ऐसे करके धोतियां चलाते हैं, जबकि कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बहुत वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं हमारे प्रभु जी। तो ऐसी गोविंद सखा थे, इनकी जो पगड़ी थी उसमें 16 टूक थे, 16 जगह से जोड़ लगे हुए थे, लेकिन बांधते ऐसे थे किसी को पता ना चले, इतनी सुंदर पगड़ी बांधते थे, बहुत सुंदर सुंदर पगड़ियां बांधते थे। अनेक प्रकार की पगड़ियां इनके पास बांधने का तरीका था। लेकिन घर में धन संपत्ति तो नहीं थी, क्योंकि सारा दिन सेवा में ही लगे रहते थे, लेकिन सखापन की ठसक पूरी थी इनके अंदर, इसीलिए 16 जोड़ होते हुए पगड़ी ऐसे बांधते थे कि बड़ी भारी और सुंदर लगती थी। तो एक बार एक ब्रजवासी आया, और ब्रजवासी इनसे बड़ा प्रेम करते थे, ये भी प्रेम करते थे। उसने कहा, अरे गोविंद तेरी पाग तो बड़ी सुंदर है, मुझे दे दे। उसने मांगा ही था, इन्होंने उधार करके दे दी। और देव फिर बोले, देख तू मेरी 16 टूक की पाग है, संभाल के रखना। कुछ देर बाद वो बेचारा खुद ही वापिस कर गया, ये क्या करनी है, इसलिए फटी पड़ी है सारी। तो इस तरह का होता है। संगीत की मर्यादा का बड़ा सुंदर एक कार्य है कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर में कीर्तन कर रहा होता ना, अगर राग में नहीं गा रहा तो उसको टोक देते थे। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में कीर्तन कर रहा था, गाना ठीक से नहीं आता था, न सुर न ताल। गोविंद स्वामी ने उसी समय बोल दिया, थोड़ा सुर में गा ले, सब लोग बैठे हैं। तो बोला, अरे हमें तो सुर ताल से क्या लेना, हम तो भगवान के लिए गा रहे हैं। गोविंद स्वामी जी बोले, अरे भगवान के लिए गाना है तो कहीं एकांत में गाओ, यहाँ सबके बीच में क्यों गा रहे हो। तो बोला, भगवान तो भाव पर ही रीझते हैं, भगवान तो भाव पे ही रीझे हैं। तो गोविंद स्वामी जी बोले, तेरा गान सुन के तो मनुष्य न रीझे, भगवान कैसे रीझेंगे। फिर उसको समझाया प्यार से, इस प्रकार से नहीं करते, गुरुमुख हो, पहले गुरु का शरण ग्रहण करो फिर कीर्तन करो। अगर आपको नहीं अच्छे से गाना तो अकेले बैठ करके कीर्तन करो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन सबके सामने राग में ही गाना चाहिए, जिससे सबका उत्साह बढ़ता है। अब कल हम मंदिर में थे बांकी बिहारी में, वहां हमारे प्रेम जी बोलने लगे, प्रभु जी आप जब गाते तो हम गा लेते हैं पीछे पीछे, जब अन्य कोई गाते हैं तो वो कई बार बीच में ताल तोड़ देता है, इसीलिए हम गा नहीं पाते प्रॉपर। यही बात उस दिन संजय प्रभु जी बोल रहे थे। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे जो लोग अच्छा से गाते हैं उनसे ही गवाया करें, ताकि बाकी लोग भी सही ठीक से सीख पाए। हमारा कोई किसी को ये उद्देश्य नहीं है कि कोई ना गाए या किसी को विशेष रूप से गवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये होना चाहिए कि सब लोग अच्छे से सीखें, कीर्तनों को अच्छे से गाएं, ताकि कभी हमें गुरु वैष्णव के आगे गाना पड़ जाए तो हम अच्छे से गा पाए, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। नहीं तो हम कभी भी गलत ही पकड़ लेंगे तर्ज, फिर गलत ही ट्यून पकड़ लेंगे और गलत ही गाते रहेंगे। इसके पीछे यही भाव होता है। देखिए, किसी को भी थोड़ा टोक दो तो उसको बुरा भी लगता है, ये बात हम समझते हैं। तो इसीलिए कभी बुरा मत माना करो, इसको आप हमारी प्रार्थना ही समझो। हम चाहते आप सब लोग अच्छा अच्छा गाओ, लेकिन आप जो ट्यून जरूर पकड़ा करो। सुबह की ट्यून है हमारे कीर्तनों की, उसको उसी में गाओ, शाम की ट्यून को शाम की ट्यून में गाओ। ऐसे ही गाने से अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है सुनने वालों को। बस यही प्रार्थना है, और कुछ भाव नहीं है इसके पीछे अलग। एक बार बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, समय तो हो गया लेकिन 5-7 मिनट आपकी ओर ले लेते हैं। एक बार क्या हुआ, गोविंद सखा जी जो है कदम खंडी पर विराज रहे थे और चबूतरे पर बैठ करके पदगान कर रहे थे। तो ठाकुर जी वहीं आकर के बैठ गए। दोपहर का समय था, पदगान आरंभ हुआ। गाते गाते समय का पता ही नहीं चला। राजभोग से लेकर के उत्थापन का समय हो गया। राजभोग लगता है, उसके बाद ठाकुर जी का शयन हो जाता है दोपहर को, फिर 4:30-5 बजे उत्थापन होता है। उत्थापन का समय हो गया इधर, और ये ठाकुर जी यहीं बैठे हैं कदम मंडी पे, कीर्तन चलता रहा। रस इतना बढ़ गया, संध्या हो गई। एकदम से ठाकुर जी को ध्यान आया, गोसाई जी तो मंदिर में पट खोलेंगे, उत्थापन का समय हो गया और मैं नहीं मिला तो बड़ा नाराज होंगे। तो यह सोचकर ठाकुर जी जल्दी जल्दी भागने लगे। भागते समय ठाकुर जी का बागा कपड़ा था, वस्त्र जो था पीताम्बर, वो एक ढाक का पेड़ है उसके बीच में अटक गया, उलझ गया, और कुछ हिस्सा वहीं अटक गया, फट गया। तो ठाकुर जी है, बागा जो फट गया ठाकुर जी का वस्त्र, और मंदिर में विराजमान हो गए। जब मंदिर के पट खोले गए, ठाकुर जी का बागा फटा हुआ दिखा गोसाई जी को। बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उसी दिन नई पोशाक उन्होंने पहनाई थी। तो उन्होंने पूछा, जय जय ये बागा कैसे फट गया। ठाकुर जी डर के मारे सिर झुकाकर खड़े रहे, बोले नहीं। बच्चे जैसे होते हैं ना, मुस्कुराते रहे, कुछ भी बोले नहीं। गोसाई जी ने सेवकों से पूछा, उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं पता, यहाँ तो कोई आया नहीं। तो गोसाई जी एकांत में बैठ करके चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा, वस्त्र का फटना और जलना अच्छा शकुन नहीं होता। अगर ठाकुर जी के वस्त्र फट गए हैं, ये अच्छा शकुन नहीं है। ठाकुर जी के वस्त्र अगर जल गए, ये अच्छा शकुन नहीं है। जरूर हमसे कोई सेवा में अपराध हुआ है।
तभी ऐसी बातें होती हैं। मन में विचार ऐसा कर रहे थे, इतने में गोविंद स्वामी आ गए। अब उन्होंने मंदिर जाकर पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, फिर गुरुदेव के पास आए, देखा गोसाई जी बड़े विकल बैठे हैं, एकांत में बैठे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। तो उन्हें पूछा, गुरुदेव क्या हो गया? पहले तो गोसाई जी ने कुछ नहीं बताया, फिर सारी बात बता दी कि मुझको तो वहम हो रहा है, कोई अपराध हो गया हमसे सेवा में। आज ठाकुर जी का बागा फटा हुआ था, नए वस्त्र पहनाए थे, ऐसे कैसे फट गया? सुनते ही जो है गोविंद स्वामी बोले, गुरुदेव आप जानते नहीं हो, ये मंदिर में सीधे साधे खड़े दिखते हैं, जितने सीधे दिखते हैं ना उतने हैं नहीं, बड़े चंचल हैं। फिर गोसाई जी को वहां ले गए, कदम खंडी पे डाक का पेड़ दिखाया जहां पर वो बागा फटा हुआ था। गोसाई जी ने मैच किया, बिल्कुल सेम वस्त्र, और जो टुकड़ा पेड़ में उलझा हुआ था, वस्त्र का टुकड़ा जो था वो वही था जो इतना फटा हुआ था वहां पर। फिर गोविंद स्वामी जी बोले, गुरुदेव गान में तो मुझे भी होश नहीं रहता और इन्हें भी सीखने का बड़ा चाव है। इतने में मंदिर का घंटा बज गया, जल्दी जल्दी भागे और वस्त्र उलझ गया। उस दिन से जो है गोसाई जी ने जो है देखा सारा सेम ही था। गोसाई जी ने नियम बना दिए, संप्रदाय में आज नियम है ये कि पहले ठाकुर जी को जब भोग लगेगा तो सीधा भोग नहीं रख दिया घंटी बजा के। हमारे मंदिरों में हम लोग तो क्या करते हैं, भोग ले गए, घंटी बजा दी, पहले घंटी बजा दी। घंटी बजाने का अर्थ पता है किसी को क्या होता है? कोई बताएगा? मंदिर में भोग लगने से पहले घंटी क्यों बजाई जाती है? हाँ, अगर ठाकुर जी कहीं गए हैं तो वो वापिस आ जाए, घंटी बजाकर उनको बुलाए थे, प्रभु आप विराजो, आपका भोग आ गया है। ये नियम होता है घंटी बजाने के पीछे। तो घंटी बजा करके भोग लगता है। तो यहां पर इन्होंने नियम कर दिया गोसाई जी ने, पहले घंटी बजेगी 3 बार, फिर बीच में शंखनाद करके 15 मिनट का गैप होगा कि अगर ठाकुर जी कहीं गए हैं या कहीं थोड़ा टाइम लग गया तो आ जाए, रुक करके आराम से आ जाए, और कहीं बाहर लीला कर रहे हैं तो आराम से मंदिर में आ जाए, उनको भागने का कष्ट ना करना पड़े। फिर दोबारा घंटा बजता है, फिर भोग रखा जाता है। ये नियम चल रहा है। तो इस प्रकार से गोविंद सखा के समय इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर हुई हैं। तानसेन भी आया एक बार, सुनिए कथा या आगे और जब बंद कर दे, समय बहुत हो गया है, लोग 35 हो गए हैं। कृष्णा प्रभु जी सुना दीजिए। पर एक क्वेश्चन था कि जरूरी है कि घंटी ताली भी बजा सकते हैं क्या? ताली नहीं, घंटी तो बजानी चाहिए, ताली भी बजा सकते हो, एक ही बात है, लेकिन घंटी हम तो बजाते हैं। भाई देखो, हम सब जगह देखा है घंटी बजती है, और बाद में भी उठाने के समय ताली बजा देते हैं, बाद में घंटी भी बजा देते हैं उठाते समय भी। वैसे ताली भी बजा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। एक बार गोविंद, हाँ जी, एक बार क्या हुआ, गोविंद जो है गोविंद कुंड पे तट पे बैठे थे। यही गोविंद कुंड है गिरिराज जी में, जहां पर इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था। हम जाएंगे उन स्थानों पर। गोविंद कुंड के तट पर बैठे हुए थे और भैरव राग में पद गान कर रहे थे। सुबह सुबह का समय था, मंगला का भैरव राग होता है, सुबह का राग भैरव राग होता है, उसी में कीर्तन कर रहे थे। बहुत से बैठ करके गान को सुन रहे थे। उसी भीड़ में अकबर भी था। अब अकबर ने तानसेन से गोविंद सखा की महिमा सुनी थी, इनके गाने की, इसीलिए वो स्वयं अकबर भेष बदल करके सुनने आया था यहाँ पर। अब तानसेन ने कब सुनी थी उसकी कथा सुन लीजिए। एक बार तानसेन आए थे गोसाई जी से मिलने। तो जब तानसेन गोसाई जी से मिलने आए थे, विठलनाथ जी से, तो इनकी इच्छा गोविंद सखा को मिलने की भी हुई थी। तानसेन को तो सब जानते ही होंगे ना। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक है और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी के शिष्य हैं तानसेन। तो जो ललिता सखी के अवतार है, जिनकी कृपा से बांकी बिहारी प्रकट हुए, तानसेन उन स्वामी हरिदास जी महाराज जी के शिष्य हैं। लेकिन ये अकबर के दरबार में गाते थे पैसों के लिए। तो इसीलिए तानसेन जब आए तो उनको गोविंद सखा के बारे में पता था कि बड़ा सुंदर गाते हैं, तो उसको बड़ी इच्छा थी तानसेन को मिलने की। तो जब तानसेन आए तो गोसाई जी ने कहा तानसेन को, भाई आप तो बादशाह के दरबार में गाते हो, यहाँ भी कुछ गाओ। तो तानसेन ने गाया। जब गा चुका तो गोसाई जी ने तो लगा कि राजा का सेवक आया है, कुछ पुरस्कार तो देना ही चाहिए। तो गोसाई जी ने 1000 रुपए और 1 कौड़ी दे दी। तानसेन को वो समझ नहीं आया कि ये कैसा क्यों किया। गोसाई जी से बोले, आप ने मुझे ये 1000 रुपये और 1 कौड़ी क्यों दी? तो गोसाई जी ने कहा, भाई तुम बादशाह के सेवक हो, तुम्हारा सम्मान हम करेंगे, इसीलिए तुमको 1000 रुपये दिए हैं। तो तानसेन ने पूछा, फिर आपने मुझे ये कौड़ी क्यों दी? बोले, कौड़ी इसके लिए दी है कि गोविंद सखा के सामने तुम्हारा गान 1 कौड़ी के बराबर भी नहीं है। अब तानसेन तो पहले से ही गोविंद सखा के दर्शन करना चाहता था, अब तो उसको और क्यूरियोसिटी हो गई। तो अब मंगला के कुछ समय बाद गोविंद सखा भी वहां पर पधार गए, जहां गोसाई जी और तानसेन बैठे थे। तो गोसाई जी ने इनको कहा, गोविंद सखा को पद गाओ। तो इन्होंने पद गाया, और बड़ा ही प्रसिद्ध पद है, बड़ा प्रिय है पद, वो माना जाता है। और कहते तानसेन को समझ में उस दिन आया था सच्चा कीर्तन किसको कहते हैं। जब पद को सुना था उसने कि सच्चा कीर्तन
जब कोई वैष्णव, शुद्ध वैष्णव गाता है तो कैसे उसकी तार जुड़ी होती है भगवान से, कैसा सबको अनुभव होता है। तो संतों के मुख से एक ऑरा निकलता है, उसी से ही पता चल जाता है। जो वास्तविक संत होते, वैष्णव होते हैं, उनके भीतर का भाव जो है वो प्रकट हो जाता है बाहर। तो उसको वास्तविक संगीत की शिक्षा मिली थी। बड़ा सुंदर कीर्तन गाया, पद गाया गोविंद स्वामी ने। प्रियतम प्रीति ही ते पाइये, यद्यपि रूप गुणशील सुगढ़ता, इन बातन न रिझाइये। सतकुल जन्म कर्म सब लक्षण, वेद पुराण पढ़ाइये। गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा बिन, रसना खान न चाहिए। बड़ा सुंदर पद गाया कि भगवान तो प्रेम से मिलते हैं, रूप गुण कुल विद्या इससे नहीं मिलते, भगवान तो निर्मल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए जिस रसना पर भगवान के गुणों का गान नहीं, वो रसना व्यर्थ है। जो जीवा भगवान का नाम का गुणगान नहीं करती, वो जीवा मेंढक की तरह टट्टर करते वाली जीव है। जीव सो दादुर जीव समाना। जो जीव भगवान का नाम का गुणगान नहीं करती, वो दादुरी। दादुरी किसको बोलते हैं? मेंढकी को बोलते हैं। मेंढकी करती है, ज्यादा टट्टर करती है मेंढक से भी ज्यादा, इसीलिए जल्दी जल्दी सर पा करके उसको खा जाता है। जितना हम संसार में ज्यादा बात करते हैं ना इधर उधर की, काल को उतनी जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वास्तव में वही गान है। इसीलिए सारे जो लोग वहां बैठे थे, उनकी आंखों में अश्रु आ गए। सुनकर के तानसेन जो था, उसने गोसाई विठलनाथ जी से कहा कि आपने तो मुझे 1 कौड़ी भी ज्यादा दे दी, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूं। मेरे गाने की कीमत इनके सामने 1 कौड़ी की भी नहीं है, आपने तो 1 कौड़ी ज्यादा दे दी मुझे। ऐसा कहकर चला गया। संगीत सम्राट तानसेन के शब्द हैं ये, संगीत सम्राट तानसेन। अब जाकर के उसने सारी बात अकबर को बताई। अकबर को तो बहुत ज्यादा संगीत का शौक था, वो तो बड़ा मीराबाई जी के कीर्तन बड़े सुने अकबर ने आके यहाँ ब्रज में। जब अकबर ने ताजमहल ये बनवाया था, लाल किला यहाँ आगरा वाला, तो उस समय उसी पत्थर से गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया गया था। ये जो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है, इसीलिए वो बिल्कुल मैच करता है। तो अकबर जो था बड़ा उत्सुक हुआ गोविंद स्वामी जी को सुनने के लिए। उसने कहा कि गोविंद स्वामी जी को दरबार में बुलाने का सिस्टम बनाओ। तो तानसेन ने कहा ये तो कभी भी संभव नहीं है, आप कुछ भी कर लो, वो यहाँ नहीं आएंगे। तो फिर अकबर ने कहा भाई मैं ही चला जाता हूँ। अकबर आया, इनका गाना सुनने, वेश बदल करके खड़ा हो गया। गोविंद कुंड पे गा रहे थे गोविंद स्वामी जी, और भैरव राग में गा रहे थे। अकबर चुपचाप सुनता रहा। संगीत की इसको समझ थी अकबर को, बहुत अच्छे से सुन रहा था। तो जब गोविंद स्वामी जी स्वर में गाने लगे, बड़े मधुर स्वर में गा रहे हैं, तो एकदम से अपने आप को रोक नहीं पाया। अनायास ही वाह 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 ऐसे कह उठा। जैसे ही कहा तो एकदम से भावावेश में, इसको तो पता नहीं चला, गोविंद स्वामी जी ने गर्दन घुमा करके देखा और तुरंत पहचान लिया जी अकबर है। एकदम से बोले रे छी गयो छी गयो छी गयो। छी गयो मतलब छू गया। अब अकबर ने सोचा मैंने तो इनको नहीं स्पर्श किया। बोले नहीं, तुमने हमको स्पर्श नहीं किया, हमने हमारे राग को स्पर्श कर दिया, भैरव राग को। उसने ऐसा निश्चय किया गोविंद स्वामी जी ने, उसके बाद से जिंदगी भर कभी भैरव राग गाया ही नहीं। इतना वहम करते थे यवनों का हमारे, हम लोग हिंदू सनातनी, इतना वहम यवनों का। सोचो हम लोग क्या भाईचारा निभा रहे हैं इनके साथ। ऐसा इनका था। एक और कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बार ठाकुर जी और गोविंद सखा के बीच बड़ी ठन गई। क्या कर रहे हैं? गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। हम जाएंगे उस जगह पर, शाम डाक जगह है यहाँ बड़ी परिक्रमा में, शाम डाक। तो जहां पर गोविंद सखा ठाकुर जी और श्रीनाथ जी गिल्ली डंडा खेलने लगे। अब ठाकुर जी के हाथ में है डंडा और गोविंद के हाथ में गिल्ली। नियम क्या होता है गिल्ली डंडा में? गिल्ली वाला गिल्ली मारेगा, डंडा वाला डंडे से गिल्ली उड़ाएगा। अगर गिल्ली कैच होगी तो हार गया, नहीं तो फिर भैया उठा उठा के लाओ गिल्ली और मारो बार बार डंडे पे। ठाकुर जी ने गोविंद सखा को बहुत भगाया, कभी गिल्ली कहां फेंके कभी कहां फेंके। बेचारा गोविंद हाफता हाफता उठा के, एक बार उसने गलती से गिल्ली कैच कर ली। अब ठाकुर जी ने सोचा अब आगे इसकी बारी, मैंने इसको बहुत भगाया है, ये मुझको बहुत भगाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने जैसे उसने डंडा पकड़ा, ठाकुर जी ने गिल्ली मारी डंडे पे, उसने गोविंद सखा ने डंडा चलाया, ठाकुर जी गिल्ली उठाने गए, आई नहीं वापस, जाकर के मंदिर में बैठ गए। अब गोविंद देख रहा है, आया ही नहीं आया ही नहीं। काफी देर देख रहा है, उसने देखा, वहां देखा गिल्ली वहीं पड़ी है। अब ढूंढने लगा, चलो बहुत क्रोध आया इसको, गिल्ली उठाई, पहुंच गया मंदिर की तरफ और जाकर के मंदिर में जाकर देखा कुछ वैष्णव साधु बैठे थे वहां, जाकर के सीधी गिल्ली ठाकुर जी को मारी। गुस्सा आया हुआ था इसको, मेरी बारी लेके भाग गया। गिल्ली मारी तो उस वैष्णव को तो वो तो जानते नहीं थे गोविंद सखा को। दरबार भी उस दिन नए ही लगे हुए थे, जो मंदिर में दरबार आए हुए थे। उन्होंने कहा, अरे भाई देखो ये कोई पागल घुस गया मंदिर में, ठाकुर जी को गिल्ली मार रहा है, इसको बाहर निकालो। तो उन्होंने, द्वारपालों ने, वो भी नए थे, उनको पता नहीं था गोविंद सखा कौन है, पुराने लोगों को तो पता था। उन्होंने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। और ज्यादा गुस्सा आ गया।
द्वारपालों ने सचमुच धक्का देके बाहर निकाल दिया। अब इनकी तो बुद्धि सख्या रस में डूबी हुई थी, रूठ करके गोविंद कुंड के किनारे बैठ गए, हम जाएंगे उस स्थान पर और जहां ठाकुर जी रोज गैया चरा करके आते हैं। बोले यही डंडा लेके बैठ के यहीं से निकलेगा ना यही मारूंगा। बड़ा सुंदर पद है जो गाया। अब सोचने लगे यहीं से निकलेगा यहीं बदला लूंगा। थोड़ी गिल्ली क्या मार दी, इतने में लोग खड़े कर दिए और मुझको पिटवा दिया। अब रास्ता रोक करके बैठा हूं, कभी तो निकलेगा यहीं से। अब पूरी तरह से श्रीराम सखा के भाव में डूब गए। श्रीराम सखा बड़े जोर के सखा है, मधुमंगल हो गया, श्रीराम हो गए, ये ठाकुर जी के साथ सारा दिन पूरा कंपटीशन करते हैं। इधर मंदिर में ठाकुर जी की भोग की सेवा चल रही थी, ठाकुर जी की सेवा चल रही, तो गोसाई जी भोग लगाने का समय आया, भोग रखा तो ठाकुर जी भोग ना आरोगे। गोसाई जी बोले जय जय आरोगो, क्या कमी है, कोई वस्तु कमी रह गई, कुछ बात है बताइए। बोले आज मैं भोग नहीं लगाऊंगा। श्रीनाथ जी बोले, गोसाई जी बोले प्रभु क्या हो गया। बोले गोविंद मेरा रास्ता रोक के बैठा है वहां पर गोविंद कुंड पे, मैं बाहर निकलूंगा तो मुझको मारेगा। गोसाई जी ने कहा पहले आप भोग तो लगा लो। ठाकुर जी बोले अब मेरे से भोग नहीं लगाया जाएगा, यदि आप मुझे खिलाना चाहते हो कि मैं भोग लगाऊं तो पहले गोविंद सखा को जाकर के मनाओ। मेरा रास्ता रोक करके बैठा है, मैं गैया चलाने भी नहीं जा पा रहा। इस तरह से गोविंद ठाकुर जी ने गोसाई जी को बता दिया। अब गोसाई जी ने पूछा भी लड़ाई कैसे हुई आपकी। ठाकुर जी ने सारी बात बताई कि मैंने इसको, गलती मेरी है, कहते इसको मैंने बहुत भगाया था, जब इसकी बारी आई मैं गिल्ली वहीं छोड़ करके मंदिर आ गया, अब इसकी बारी रह गई इसलिए चिढ़ गया। और ऊपर से तुम्हारे ये खड़े कर रखे हैं तुमने नए लोग, इनको पता है नहीं कुछ, इन्होंने उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया और वो क्यों चिढ़ गया और जाकर के वहां बैठ गया, डंडा लेकर के बैठा है वहां। इसीलिए अब गोसाई जी कहते तो आप उसके साथ खेलना छोड़ दो ना, पहले आप खेलते हो, फिर पंजाबी में बोलते हैं रोंडी पिटते हो, फिर आप इस तरह की हरकतें करते हो। कहते मंदिर में ही खेल लिया करो। ठाकुर जी बोले मुझे वन में खेलना ही अच्छा लगता है, गोविंद के बिना बिल्कुल मेरा मन नहीं लगता। अब रास्ता रोक करके बैठा है, मुझको बहुत गालियां देगा वो, तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है, जब मान जाएगा तभी भोग लगाऊंगा। अब गोसाई जी तो स्वयं देखो गुरु जा रहे हैं शिष्य को मनाने, गोसाई जी चले हैं गोविंद सखा को मनाने के लिए। उस समय गोसाई जी की आयु 80 वर्ष हो गई थी, बूढ़े हो गए थे, लाठी लेकर के चलते थे चांदी की। मंदिर से उतरे, पहाड़ी पे मंदिर है, हम दर्शन करेंगे, पहाड़ी पे मंदिर है बहुत ऊंचा, उतरे लाठी ले लेकर के धीरे धीरे चलते चलते गोविंद कुंड तक पहुंचे। और इधर गोविंद सखा को लगा इसने और चढ़ा दिया अपने पिताजी को। वो बताइए ना बच्चे, मम्मी उसने मुझे मारा था, ऐसे करा था, उसकी माँ आ जाती है लड़ने वहां, तुम हमारे बच्चों को पीटते हो, ये करते हो, फिर आपस में माँ बाप लड़ते हैं। ऐसा होता है घरों में, देखा है अपने गाँव में तो बहुत होता है। तो गोविंद सखा को लगा भाई ये इसने और ज्यादा कर दिया। गोसाई जी तो लाठी लेके आ रहे तो भागने लगा, तो गोसाई जी दूर से ही बोल रहे हैं रुक जा गोविंद, तो को मारू ना मैं, रुक जा। अब इधर गोसाई जी आ रहे हैं, इधर ये बड़ा सुंदर पद गा रहे थे, बैठे वहां ऊंचे ऊंचे स्वर में पद गा रहे थे गोविंद सखा। पोतले भाज गयोरी गवार, गवार मतलब कृष्ण को बोल रहे हैं, गवार है एक नंबर का। पोतले, पोत मतलब बारी, पोतले भाज गयोरी गवार, मेरी बारी लेके भाग गया। खोल किवाड़ धस्यो घर भीतर, अपने किवाड़ खोले घर के और अंदर घुस गया। सिखा दिए लगबार, जो आगे के दरबार है उनको सिखा दिया। कबहू तो बाहर निकसे गो, ऐसी दोंगो मार, ऐसी दोंगो मार, संग गोविंद प्रभु सो वैर अब करके सुख सो न सोवे गो मेरे यार। कहता अब मेरे से तो वैर कर लिया ना, तेरे को नींद भी नहीं आएगी, देख लेना तू, मेरे साथ जो वैर किया ना। बड़ा सुंदर पद है। तो ऐसा गा रहे थे। अब गोसाई जी ने लाठी फेंक दी दूर से ही, बोले भाई गोविंद ले लाठी फेंक दी, तब को मनाने आ रहा हूं मैं, ठाकुर जी तो बोले ठाकुर जी तो भोग ना रोग रे, चल जाकर के भोग रोग। ऐसे इसीलिए कहते तू मुझको दौड़ा रहा है देख, तो बड़े प्रेम से समझा करके मंदिर में लेके चले। अब रास्ते में गोविंद सखा सोच रहे हैं यदि मंदिर में पहुंचते ही मुझको देख करके सिर ना झुका लिया ना तो ठीक है, सिर झुका लिया तो ठीक है, अगर सिर नहीं झुकाया तो मैं गर्भगृह में जाकर के ही पिटाई करूंगा उसकी, है ना। और एक और बात है ना, अब यहां पर ये वाली बात गोविंद सखा ने सोच ली। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए ठाकुर जी ने नेत्र नीचे कर लिए। आप देखना संसार में आपको कोई विग्रह भगवान का ऐसा नहीं दिखेगा जहां पर ठाकुर जी के नेत्र नीचे हो। प्रभु जी दिखाना अगर वो मिलता है आपको भी, हर्ष प्रभु दिखाएंगे शेयर करके स्क्रीन। हमेशा जो बनाने वाला विग्रह बनाएगा ना भगवान का, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे होंगे। आप देखना, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, हमारे साथ दिवाल्य, कोई विग्रह देख लो ठाकुर जी के नेम तिरछे होंगे, सीधे होंगे। कोई ऐसा विग्रह नहीं हो सकता जब ठाकुर जी की गर्दन झुकी हो। ठाकुर जी क्यों झुकाएंगे अपनी गर्दन भाई,
वो तो संसार के रचयिता हैं, जगत पिता हैं, जगत को देने वाले, सब कुछ करने वाले, उनके नेत्र कैसे झुक जाएंगे, उनकी गर्दन कैसे। लेकिन एकमात्र भक्त वत्सल भगवान श्री नाथ जी का विग्रह है जहां पर उनके नेत्र ऐसे हैं। कभी भगवान के नेत्र ऐसे नहीं दिखेंगे आपको इस तरह से। अभी दिखाएंगे प्रभु जी दर्शन, वो दर्शन आप कभी गोकुल में ठकुरानी घाट पे भी हमको वो दर्शन होते हैं श्रीनाथ जी के वो वाले स्वरूप के। बोल दो गद्दा ले आओ गद्दा बोल दो। तो इस तरह से जो है बड़ा सुंदर ये कथा है इनकी। एक बार की बात है, भोर का समय था, मंगला आरती भी नहीं हुई थी अभी। और गोविंद स्वामी जी शौच के लिए गए हुए थे बाहर और वहीं लोटा लेकर के बैठे हुए थे। उसी समय ठाकुर जी वहीं पहुंच गए जहां ये शौच कर रहे थे। और वहां पास में मंदार के पेड़ लगा हुआ था और ठाकुर जी ने मंदार के पेड़ के फल तोड़ लिए और गोविंद सखा स्वामी की को छेड़ने लगे। कभी उसको फल फेंक रहे हैं, कभी फूल फेंक रहे हैं और वो बेचारे शौच कर रहे हैं। बेचारे गोविंद स्वामी जी पहले तो सहते रहे और उन्होंने सोचा इस समय तो छेड़ना ठीक नहीं है, लेकिन ठाकुर जी तो बहुत ही देर तक फूल फल मारते रहे इनको। अब अधिक सहन नहीं हो तो गोविंद स्वामी जी के पास जो था वही उठा उठा करके मारना शुरू कर दिया। इतने में मंगला का समय हो गया और गोविंद स्वामी जी की माता इनका बड़ा ध्यान रखती थी, वो भी थी अभी तक, और उनको पता था ये सख्या वेश में आ जाते कभी भी। तो 10 वर्ष 12 वर्ष के बालक को जैसे मैया संभालती है वैसे इनको संभालती थी इनकी बूढ़ी माँ 80 वर्ष के बूढ़े को। तो माता जी ढूंढते ढूंढते वहां आके देखा, अरे गोविंद यहाँ बैठा है, मंगला का समय हो गया। अब ठाकुर जी ने देखा यहाँ की मैया आ गई। ठाकुर जी कहते अब न पकड़ ले जाऊं कहीं। ठाकुर जी जाकर के गोविंद सखा के पीछे छिप गए कि ताकि उनको मार ना सके गोविंद सखा। अब गोविंद सखा तो ऐसे ही फेंके जा रहे हैं, ठाकुर जी तो इनके पीछे ही आके खड़े हो गए थे, गोविंद सखा तो ऐसे फेंके जा रहे थे। तो ये श्रीनाथ जी का स्वरूप है। तो अब मैया ने आकर देखा ये तो मल फेंके जा रहा है। अरे बोली, अरे तो पाती यहाँ शौच करने आया या मल के साथ खेलने आया है, रियाज करने नहीं जाएगा क्या, मंगला का समय हो गया। अब उसी अवस्था में उठ करके मंदिर की ओर चल पड़ी। ऐसे लीला में डूबे हुए हैं, पता ही नहीं कि शौच करने बैठे हैं, अभी तक शुचि नहीं करी, स्नान करना है, सब कुछ करना है। और फिर थोड़ी देर बाद याद आया, शुद्धि करी, फिर मैया के साथ चले मंदिर की तरफ। इस तरह से इनका आवेश रहता था। एक बार मंदिर में ठाकुर जी का श्रृंगार जो है, श्रृंगार के बाद जो भोग जाता है सुबह, वो भोग जा रहा था सुबह का, लेकर भीतर जा रहा था पुजारी। गोविंद स्वामी जी का पहले मोको दो, ऐसे कहते कहते थाल उठा करके ले लिया। अब पुजारी को तो बड़ा ही क्रोध आया, समय बहुत हो गया ना। चलो अभी यहाँ पर इसको शेष करते हैं, समय हो गया प्रभु जी। थोड़ी सी लीला रह गई। गोविंद सखा का चरित्र बड़ा लंबा है, कथाएं बहुत है यहाँ की। अच्छा ये वाली कर देते पूरी, ठीक है। अब कहते पहले मोको दो देते, कहते कहते थाल ही उठा लिया। पुजारी को तो बड़ा क्रोध आया, उसने कहा भाई ये तो हद हो गई। क्रोध में उसने थाल पटक दिया पुजारी ने और गोसाई जी से बोल दे, देखो आप आज से आप किसी और को सेवा में रख लो, हमसे सेवा ऐसी नहीं होगी, हमसे अनीति सहन नहीं होती। गोसाई जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं करेंगे गोविंद जी स्वामी जो भी है। तो गोविंद स्वामी जी को बुला करके पूछा, तो गोविंद स्वामी जी अभी भी सखा के आवेश में थी, सख्या आवेश में थे। उन्होंने कहा गुरु जी पहले मेरी बात सुन लो, यह पहले भोजन करके अपनी गैया लेकर के वन में चला जाए। यदि मैं पीछे प्रसाद पाता हूं तो मुझको देरी हो जाती है, इसलिए आज मैंने पहले प्रसाद पा लिया ताकि इनके साथ साथ मैं भी अपनी गाय लेके जा सकूं। तो गोसाई जी ने जब बात सुनी तो पुजारी से बोले भी देखो जिस स्थिति में गोविंद है तुम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हो। ठाकुर जी के साथ इनको वन में गैया चराने साथ में जाना, इसीलिए पहले खाते हैं, इनको खाने का लोग थोड़ी है। तो पीछे जाने का भय है इनको, तो पीछे रह जाएंगे, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो पुजारी बोला अब आप बताओ, एक तरफ तो इनका भाव है, एक तरफ जो है अपरस की सेवा है, हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो गोसाई जी ने नियम बना दिया, ठाकुर जी का जब भोग का अंदर जाएगा उसी समय साथ के साथ इनका भी थाल लग जाएगा, इनका थाल परोस दिया जाएगा। तब ठाकुर जी, ताकि ये ठाकुर जी के साथ ही जा सके। उस दिन से नियम बन गया, गोविंद स्वामी जी जब तक जीवित रहे ठाकुर जी के भोग के साथ ही इनका भी भोग आ जाता था, साथ में ठाकुर जी के साथ इनकी भी थाली आ जाती थी। यह होता है जब भक्ति इतनी बढ़ जाए, तभी कहते हैं ना मोहन मुझ में रम जाते हैं, मैं मोहन का हो जाता हूं, तब वो स्थिति आती है। ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है अब हमारा कोई अधिकार है नहीं। हमारे पंजाब में माताएं चाय का भोग करते, तेरी चादा भोग लगाया, तेरी चादा भोग लगाया, आए मेरे ठाकुर जी चादा भोग आरोगो, पता नहीं क्या क्या गाते रहेंगे। ये ठाकुर जी को चीजें नहीं लगती, ये जो भगवान को भोग लगता है वही लगेगा। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, जो हमारे लिए जो नियम है हमको वही पालन करने हैं, भजन करना है। भजन करते करते धीरे धीरे आगे। एक कीर्तन में श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी लिखते हैं, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने,
राग मार्गे करान प्रवेश। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। जो विधि मार्ग में रत होगा उसको स्वाधीनता रत्न दान, उसको स्वाधीनता रूपी रत्न मिलेगा। स्वाधीनता और विधि क्या होती है समझो। हम मालिक घर पे आए, हाँ मालिक घर पे आए और आकर के बोले पानी पिला दो काम वाली को। काम वाली पानी लेके आएगी या शिकंजी लेके आएगी? बताओ, कोई उत्तर दो। पानी ही लेके आएगी। और घर वाली क्या लेके आएगी? घर वाली शिकंजी लेके आ सकती है। काम वाली अगर चाहे भी तो शिकंजी नहीं लेके आ सकती, उसको पता है मार पड़ सकती है। तो ये विधि है, काम वाली तो विधि का पालन कर रही है, लेकिन वो जो उसकी पत्नी है वो स्वाधीन है। जो विधि मार्ग में रत होगा उसको स्वाधीनता अपने आप मिल जाएगी। समझ आ रही है बात? जो विधि मार्ग में रत होगा, स्वाधीनता रत्न दान है, उसको स्वाधीनता अपने आप, स्वाधीनता रूपी रत्न उसको अपने आप मिलेगा। राग मार्गे कराना प्रवेश, राग मार्ग में प्रवेश हो जाएगा, लेकिन विधि का पालन करना पड़ेगा। हमें विधि ही पालन करनी है, इसीलिए इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना है। हमारी संप्रदाय हो, वल्लभ संप्रदाय हो, सब जगह रूल रेगुलेशंस नियम सब साधन एक ही हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा बस। अब गोड़िया के हम तो गोड़ी हैं, हम ना किसी की सुनेंगे, हमारे जैसा थोड़ी कोई होगा। बैठे रहो अपना ये ताव लेकर के, कुछ पता ही नहीं चलेगा तुमको। इस तरह से नहीं होना चाहिए। सबके प्रति हमारा जो है, हमारे मन में हमेशा दैन्य भाव और सबके प्रति आदर की भावना, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस कथा आज बहुत लंबी चलेगी, क्षमा चाहते हैं।